हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, आज हम क्लास 11th का अकाउंट्स करने वाले हैं। दैट इज़ योर 6th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। सो यहाँ से आपके प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो बहुत ही आसान सा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगी। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको नोट करना। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। अब आपने देखो 10th तक आप पढ़ते आए हो भाई, 10th क्लास तक सब बच्चों ने पढ़ा होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। ये सब बच्चों ने पढ़ा है मैथ्स में कि भाई जो हमारा LHS है वो किसके बराबर होता है, RHS के, राइट। तो बिल्कुल सेम फंडा हमारा इधर भी चलेगा बच्चों की जो हमारी एसेट होती है, ठीक है, वो हमारे किसके बराबर होगी भाई, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कह लो, इक्वेशन कह लो, आपको याद करनी है कि हमारी जो एसेट्स होती है वो हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अब जो ये इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट समझेंगे कि बैलेंस शीट हमारी होती क्या है। ठीक है। सो जो बैलेंस शीट होती है बच्चों हमारी, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट होता है, ना कि अकाउंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है। ये हम तैयार करते हैं बिजनेस, जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका फाइनेंशियल पीरियड होता है, ईयर होता है। ठीक है। तो हम इसके एंड में बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली हमें क्या बताती है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब हमारी एसेट्स कितनी हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। ठीक है। सो बैलेंस शीट बेसिकली हम, जो हमारा साल ख़त्म हो जाता है, एक अकाउंटिंग पीरियड हमारा ख़त्म हो जाता है, उसके एंड में तैयार की जाती है टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इज़ इट क्लियर? अब देखते हैं बैलेंस शीट बनती कैसे है। बहुत ही सिंपल है। बैलेंस शीट हमारी टी फॉर्म में बनती है। ठीक है, टी शेप में। राइट हैंड साइड जो है वो आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है, आप इधर एसेट्स लिखोगे एंड लेफ्ट हैंड साइड आप लिखते हैं लाइबिलिटीज़। ओके। अब हम बैलेंस शीट को समझते हैं बच्चों। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी, ठीक है, तो आराम से समझना। सो मान लो कि मेरा एक 3D बिजनेस है, 3D प्रिंट का बिजनेस है। ठीक है, 3D प्रिंट का मेरा एक बिजनेस है। ओके, ये हमारा बिजनेस है। अब भाई जब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ 3D प्रिंट का ठीक है, तो मैंने इसमें कैपिटल लेके आई हूँ। ठीक है, जब मैं कैपिटल लेके आ रही हूँ बिजनेस में, मैंने मान लो कि मैं लेके आई हूँ अपने बिजनेस में। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं कैपिटल लेके आ रही हूँ बिजनेस में। ठीक है। अब जो कैपिटल है भाई, ये बिजनेस के लिए क्या है बच्चों, ये हम इसको लाइबिलिटी के नीचे लिखते हैं। अब आप बोलोगे लाइबिलिटी तो हमारी बर्डन होती है, राइट। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिक टर्म में आपने पढ़ा होगा कि लाइबिलिटी वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें लौटानी होती है। इट इज़ अ बर्डन। बिजनेस के लिए क्या होती है, ये बर्डन होती है, राइट। जो हम उधार पे लेते हैं, उधार पे हमने पैसा किसी से लिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो लाइबिलिटी के अंडर ही हम कैपिटल को लिखते हैं। अब कैपिटल, जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो लाइबिलिटी कैसे हो गई, उधार कैसे हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को पहले समझते हैं हम। आपने थर्ड जो हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किया था, राइट। तो उसमें हमारा क्या बोलता है
वो वाला कॉन्सेप्ट कि जो हमारा बिजनेसमैन है और हमारा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेसमैन और बिजनेस, दीज बोथ आर डिफरेंट। ये अलग है भाई, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग है, हमें इन्हें एक नहीं मानना, ठीक है। बिजनेसमैन एंड बिजनेस, दीज टू आर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारा बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है, मतलब कैपिटल दे रहा है, तो वो पैसा बिजनेस को उधार पे दे रहा है कि भाई ये लो, मैंने आपको इतना कैपिटल दे दिया, मतलब इतना पैसा दे दिया, अब आप बिज़नेस स्टार्ट करो, आप अब बिज़नेस करो, ठीक है। तो इसका जो पैसा है, बिजनेसमैन ने बिज़नेस को पैसा क्या दिया है, उधार पे दिया है। तो इसीलिए ये हमारी बिज़नेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है। कैपिटल हमेशा बिज़नेस के लिए क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसीलिए हम कैपिटल लाइबिलिटी के नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी इंटरनल होती है भाई, इंटरनल लाइबिलिटी, ओके। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी हमारी कुछ होती है। अब मान लो कि मेरा जो कैपिटल मैं लेके आ गई, मैं अभी बिज़नेस कर रही हूँ, कुछ टाइम बाद मुझे बहुत महंगी महंगी मशीन्स की ज़रूरत है मेरे बिज़नेस में, ठीक है। सो जब मेरे को मशीन्स ख़रीदनी है तो मुझे पैसा भी चाहिए होगा कहीं ना कहीं से भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बाहर से मतलब क्रेडिटर्स हमारे कौन होते हैं भाई, जिनसे हम पैसा उधार पे लेते हैं। मैंने क्रेडिटर से कुछ पैसा ले लिया, कुछ मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बैंक लोन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। जब हम बिजनेस में किसी दूसरे लोगों से, मतलब बाहर से अगर हम पैसा उधार पे ले लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, या बैंक लोन कह लो, क्रेडिटर्स कह लो, जिनसे हमने बाहर से पैसा उधार पे लिया है, ठीक है। तो दीज आर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो इसको भी हम किसके अंडर लिखते हैं भाई, लाइबिलिटी के नीचे लिखेंगे, क्रेडिटर एंड बैंक लोन, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ओके, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया लाइबिलिटी का पोर्शन आपको। अब हम एसेट समझते हैं कि एसेट्स हमारी क्या होती है। जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो, अब जैसे मैंने 3D प्रिंट बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो अब इस बिज़नेस को चलाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ती है, मतलब जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी इस बिज़नेस को चलाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मशीनरी की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है मुझे, ठीक है, और लैंड, बिल्डिंग, जो भी आपकी चीज़ें होती है वो सारी की सारी हमारी क्या होती है भाई, एसेट्स होती है, ठीक है। मशीन आ गई, बिल्डिंग आ गई, फिलामेंट्स आ गए हमारे, तो ये सारी जो चीज़ें होती है हमारी, ठीक है, वो किस में होगी, हमारी एसेट्स में होगी, ठीक है। एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, एक तो कैश, भाई जब आप कैपिटल लेके आ रहे हो तो किस फॉर्म में लेके आ रहे हो, कैश के फॉर्म में, राइट। तो कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो फर्नीचर, ठीक है, उसके बाद मशीन, बिल्डिंग, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें आपकी एसेट होगी, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, एसेट्स होगी, जो एक बिज़नेस को चलाने के काम आती है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर। अब देखो, जो आपका बैलेंस शीट का जो टोटल होगा ना बच्चों, नीचे जो भी आपका टोटल होगा ना वो इक्वल आएगा, ठीक है, ये हमारा इक्वल आएगा, जो बैलेंस शीट का टोटल होगा वो इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा भाई, क्योंकि जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ और इंटरनल लाइबिलिटीज़, इनसे ही तो हम हमारी एसेट्स को परचेज करेंगे, है कि नहीं। इन्हीं में से ही तो हम पैसा लेके हमारी मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हम हमारे बिजनेस के लिए करेंगे, ठीक है, और कहाँ से करेंगे, यही तो हमारे फंड है,
मतलब इन्हीं को तो यूटिलाइज करके हम ये सारी एसेट्स में सारी चीज़ें लेके आएंगे, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज़ जाएगी तो एक चीज़ आ रही है, ठीक है, पैसा जा रहा है तो एसेट आ रही है, तो इसीलिए ये दोनों का जो टोटल होगा वो आपका मैच करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बैलेंस शीट आप बना रहे हो, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों का टोटल सेम होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करने से पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आप रूल ध्यान में रखना अपना। सबसे पहला कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव एट लीस्ट 2 इफेक्ट्स। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपका है, ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है बिजनेस में, तो उसके कम से कम 2 इफेक्ट्स होंगे। मतलब अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो क्या दे के मशीनरी आ रही है? कैश जा रहा है, मशीनरी आ रही है, राइट और रॉन्ग, है कि नहीं? ठीक है, तो उसके कम से कम 2 इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद एवरी एक्सपेंस will be deducted from capital। ठीक है, जो भी आपके एक्सपेंस है मतलब खर्चे होंगे, ठीक है, जो भी आपका खर्चा होएगा उसको हमें क्या करना है भाई? कैपिटल में से माइनस करना है। ठीक है, दूसरी बात ये आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी, एवरी इनकम, अगर कोई भी आपको इनकम होगी तो उसको आप ऐड करोगे, विल बी एडेड टू कैपिटल। ठीक है, अगर भाई एक्सपेंस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, अगर इनकम हो रही है तो उसको प्लस कर देंगे, कैपिटल बढ़ जाएगी, खर्चा होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? लास्ट इक्वेशन जो है हमारी, ठीक है, इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच, ऑलवेज बी मैच। ठीक है, जो भी हमारी इक्वेशन होगी वो हमेशा मैच होगी। मतलब इक्वेशन हमारी क्या है भाई? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब ये हमारी सेम होगी। ठीक है, हमेशा सेम होएगी। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल से समझाऊंगी बच्चों, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी देखो, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिया, ठीक है, ज़्यादातर आपको यही क्वेश्चंस में दिखने को मिलेगी, तो इसी से हम समझ लेंगे। पहले इनको करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगी। सो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, इन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा, गोपाल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विथ ₹75,000 एज कैपिटल। देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम तो कैपिटल आती है, ऑब्वियसली बात है भाई, कैपिटल आ रही है। ठीक है, कैपिटल के साथ साथ बच्चों क्या हमारा कैश भी तो आ रहा है। 75,000 कैपिटल आ रही है, कैश आ रहा है। ठीक है, 2 जगह हमारा इफेक्ट पड़ता है, एटलीस्ट 2 इफेक्ट हमारा होता है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 इफेक्ट्स, मैंने अभी आपको रूल में बताया था, राइट। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को 2 जगह दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटल इक्वेशन ऐसे बन जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है सीरियल नंबर। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांजैक्शंस, then assets is equal to liability। ठीक है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सो
पहला वाला हमारा था कि गोपाल स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को विथ ₹75,000 एज कैपिटल। तो हमारी क्या चीज़ें आ रही है भाई इसमें, एक तो हमारी कैपिटल और एक हमारा कैश। ठीक है, दो जगह हम इसको शो कर देंगे, सीरियल नंबर में पहला डाल दोगे, उसके बाद शो कर देंगे हम भाई गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देंगे, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है आप उसको लिख दोगे। एसेट्स के नीचे आपने एक सेपरेट कॉलम बना लेना है कैश का, और लाइबिलिटी के नीचे आप यहाँ पे लिख दोगे कैपिटल। ओके, तो कैश के नीचे 75 लिख देंगे भाई। एसेट्स भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है भाई, बिजनेस में एसेट आ रहा है, और कैपिटल हमारी कितनी है भाई, 75,000 से ये बिजनेस स्टार्ट हमारा कर रहा है। ठीक है, सो अब दूसरी ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। गोपाल परचेज कर रहा है फर्नीचर फॉर कैश। अब भाई गोपाल जो है अपने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर्स खरीद रहा है। ठीक है, तो इसका दो इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा भाई बच्चों बताओ। कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, राइट। तो कैश में से हम 5,000 माइनस कर देंगे, और फर्नीचर मतलब एक तरफ हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है तो एक तरफ इंक्रीज भी हो रही है, क्योंकि कैश जा रहा है और फर्नीचर आ रहा है, दोनों चीज़ क्या है हमारे लिए, एसेट है। ठीक है, तो इसको हम एसेट के नीचे शो कर देंगे भाई। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर। ठीक है, कितने की फर्नीचर है भाई हमारी, 5,000 से वो खरीद रहा है, तो 5,000 तो हम माइनस कर देंगे कैश में से, और एसेट में हम दिखा देंगे प्लस फर्नीचर। आप ऊपर लिख दोगे यहाँ पे फर्नीचर अलग से, और उसमें आप दिखा दोगे 5,000। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यू इक्वेशन हमारी निकल जाएगी बच्चों। न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी भाई, 75,000 में से आप 5,000 माइनस कर दोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 70,000 प्लस 5,000, और इस साइड हमारा कैपिटल कितनी है, 75,000 ही। ठीक है, इज इट क्लियर। अब तीसरी ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। अब गोपाल गुड्स खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है, तो एसेट्स में गुड्स की जगह हम इसको स्टॉक शो करेंगे। ठीक है, कि हमारा एसेट्स में स्टॉक कितना है, गुड्स को हम किस नाम से रिप्लेस करेंगे, स्टॉक के नाम से। ठीक है, फॉर कैश 20,000। अब देखो कैश जा रहा है, एक चीज़ जा रही है तो दूसरी चीज़ आ रही है, कैश जा रहा है गुड्स आ रहा है, तो कहाँ दिखाएंगे भाई ये चीज़ हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो एसेट साइड में हम इसको शो कर देंगे है। ठीक है, थर्ड गुड्स परचेज, कितने से उसने परचेज करी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अलग से बना लेना है स्टॉक का कॉलम, और स्टॉक हमारी कितनी है भाई, गुड्स कितने के वो खरीद रहा है, 20,000 के, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 20,000, और कैश में से हम माइनस कर देंगे 20,000। इज इट क्लियर। ठीक है, अब हमारी न्यू इक्वेशन निकल जाएगी भाई, हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने न्यू इक्वेशन निकालनी है। सो न्यू इक्वेशन हमारी क्या निकल के आएगी बच्चों, इधर 70 में से आप 20 माइनस कर दोगे तो 50,000, प्लस फर्नीचर हमारा 5,000 का है, प्लस स्टॉक हमारा 20,000 का है। इज इट क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी 75,000 की है ही। देन नेक्स्ट फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹16,000। गोपाल ने गुड्स खरीदे हैं ऑन क्रेडिट।
क्रेडिट मतलब उधार पे गोपाल ने गुड्स खरीदे हैं। तो एक तो हमारा स्टॉक बढ़ गया भाई 16,000 से 16,000 से हमारी स्टॉक क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो इसको भी हम दो जगह दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, देखो फोर्थ वाला। ठीक है, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार पे उसने गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, तो एक तो हम स्टॉक में दिखा देंगे प्लस 16,000, और क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है भाई, लाइबिलिटी है। अभी बैलेंस शीट में मैंने आपको समझाया था क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स लिख देंगे, ऊपर ही कैपिटल के बगल में हम क्रेडिटर्स लिख देंगे। क्रेडिटर्स हमारे कितने की हो गई भाई, 16,000। हमें इन्हें इतने पैसे देने हैं 16,000। ठीक है, कैपिटल हमारी कुछ भी नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल पे। सो अभी हम न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। तो बताओ क्या आएगा न्यू इक्वेशन हमारी। न्यू इक्वेशन 50,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000 आप कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये 36,000। ठीक है, यहाँ पे हम 16,000 शो कर देंगे प्लस 75,000 हमारा कैपिटल। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन बच्चों, गुड्स कॉस्टिंग 12,000। जो हमारे गुड्स थे 12,000 के, वो हमने बेच दिए क्रेडिट पे फॉर 15,000। ठीक है, ये पॉइंट बच्चे बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसको क्रेडिटर मान लेते हैं, बल्कि ये हमारा क्रेडिटर नहीं है। ठीक है, देखो आप समझो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आपके जो गुड्स 12,000 के थे वो आपने बेच दिए 15,000 के। ठीक है, किस पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, मतलब आपने उधार पे बेच दिया। आपको पैसा मिलेगा तो आप क्या हो गए, डेटर्स। भाई आप जिनसे पैसा लोगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटर्स। और अगर हमें किसी को पैसा देना है तो हम क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स। राइट, तो ये वाला बहुत ही आराम से पढ़ना और समझना। ठीक है, अपने आप को बिजनेसमैन समझना कि आप बिजनेस को हैंडल कर रहे हो। आपने जो आपके पास 12,000 के सामान थे वो आपने उधार पे किसी को बेच दिया 15,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीधा का सीधा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई 3,000 का। राइट, अब मैंने आपको ऊपर रूल में बताया था, जब भी हमें कोई प्रॉफिट होगा तो हम उसको सीधा कहाँ पे शो करेंगे भाई, कैपिटल में बढ़ा के दिखा देंगे भाई, ऐड कर देंगे। 3,000 का हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, कैपिटल में हमने शो कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देते हैं हम, गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें गुड्स कॉस्टिंग 12,000 के गुड्स थे, मतलब स्टॉक में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पैसा अभी हमें मिला नहीं है, मिलना है 12,000, तो हमने क्या कर दिया भाई, गुड्स में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब डेटर्स हमारे लिए क्या है, एसेट ही है। राइट, अभी पैसा नहीं मिला लेकिन इन फ्यूचर मिलेगा तो सही हमें, तो ऊपर स्टॉक के बगल में ही हम प्लस करके डेटर्स शो कर देंगे। ठीक है, कितने के हैं भाई हमारे डेटर्स, 15,000 रुपये हमें वापस लेने हैं उनसे। ठीक है, गुड्स थे आपके 12,000 के, डेटर्स है आपके 15,000 के। इनके बीच का जो डिफरेंस है प्रॉफिट, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, न्यू इक्वेशन। ठीक है, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 36,000 में से आप 12,000 माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 24,000। ठीक है, और डेटर्स हमारे कितने हैं, 15,000 के। क्रेडिटर्स हमारे 16,000 हैं, और यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा,
78,000 हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमने पे किया है, पेड ₹1000 फॉर रेंट, इतना हमने क्या दे दिया भाई, रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे 6th ट्रांजैक्शन, रेंट पेड, ठीक है। अब रेंट पे कर दिया तो भाई एक तो कहाँ कहाँ दिखाएंगे, हम कैश में दिखाएंगे, राइट, हमारी कैश कम हो गई ₹1000, और एक हम कैपिटल में शो करेंगे क्योंकि कैपिटल भी तो हमारी डिक्रीज हो गई है भाई, ठीक है। कैश जा रहा है मतलब कैपिटल पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा हमारा, तो कैपिटल भी माइनस कर देंगे ₹1000। तो अब हमारी जो नीचे टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी बताओ। 50,000 में से आप माइनस कर दोगे 1000 तो आपके आ गए 49,000। इज इट क्लियर। प्लस फर्नीचर हमारा भाई 5,000 का है, स्टॉक हमारे पास 24,000 का है, प्लस 15,000 हमारे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है हमारे पास 16,000 के, प्लस 78,000 में से हम ₹1,000 माइनस कर देंगे तो 77,000, ठीक है। अब आप एसेट्स आपकी लाइबिलिटी के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, सेम आएगा, और इन सबको ऐड कर लोगे, सेम आएगा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा जो आज मैंने एक्सप्लेन किया है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आई होप, एंड अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।